कि अब किसी सरकारी को पेंशन नहीं मिलेगी, लेकिन सांड घोड़े उस सदन में ये कानून क्यों नहीं बनाया कि आज के बाद कोई सांसद विधायक भी पेंशन नहीं लेगा। जय भारत माता की जय, जय जवान जय किसान। मुझ पर आसीन मातृशक्ति, हमारे सम्मानित पत्रकार बंधु, आदरणीय लखनऊ से चल के हमारे बीच में आए महेश सिंह दादाजी, आदरणीय भरत गांधी जी और मंच पर आसीन मेरे सभी सम्मानित बुजुर्गों और साथियों, सब लोगों ने अपनी बात बताई, आपने सबकी बात ध्यान से सुनी। और बिजनौर में ये कोई पहला सम्मेलन नहीं है, इससे पहले भी न जाने कितनी बार नेता आए, न जाने कितनी बार किसान नेता आए, न जाने कितनी बार पार्टियों के नेता आए, और ऐसे ही पंडाल में आप लोगों को इकट्ठा करें और भाषण देवें और चिकनी चौपड़ी बात करके फिर अपने घर चले जाएं। आपकी भी राम राम, उनकी भी राम राम। मेरे आदरणीय बुजुर्गों और साथियों, यहां मेरे बुजुर्ग लोग बैठे, मेरा सिर्फ एक निवेदन, एक आग्रह आप लोगों से है। हम लोगों को यह समझना पड़ेगा कि बार बार किसान पंचायत, बार बार किसान आंदोलन, बार बार सड़कें जाम, आज डीएम के जाना, आज एसडीएम को घेरना, आज तहसीलदार को पकड़ना, आज बिजली विभाग घेरना, हमारी समझ में आज तक ये नहीं आई कि ये सब कब तक चलेगा। सन 52 में पहली बार देश में चुनाव हुए, हम लोग 52 से सरकार बनाते आ रहे, और छोटे से छोटा प्रतिनिधि गांव का प्रधान भी बनावे, उसके बाद जिला पंचायत भी बनावे, उसके बाद प्रमुख बनावे, उसके बाद फिर जिले का अध्यक्ष बनावे, उसके बाद फिर विधायक, राज्यसभा, विधान परिषद और राज्यसभा और सांसद बनावे। बड़ी गहराई से हमारी बात को समझना कि इतनी पार्टियां हैं, इतने सांसद आपने बनाए, इतने विधायक आपने बनाए, और मैं तो कहूं कि इतने किसान नेता आपने बनाए, उसके बावजूद भी फिर किसानों को रोज पंचायत करनी क्यों पड़ रही, क्यों आंदोलन करना पड़ रहा, इस पे हम लोगों को विचार करना पड़ेगा। हमारी लड़ाई क्या है? जब चुनाव आवे हम सब लोग चुनावी माहौल में रंग जाओ। नहीं, भाजपा नहीं हारनी चाहिए, कांग्रेस नहीं हारनी चाहिए, समाजवादी नहीं हारनी चाहिए, मुसलमान नहीं जीतना चाहिए, हिंदू नहीं जीतना चाहिए। हमारा कुछ समय तो उस राजनीति में चला जाए, हम लोग ये ध्यान ही नहीं करते कभी भी कि हमें इससे कहना क्या है, हमें सांसद से मांगना क्या है। अपने लड़के की शादी करने के लिए जाओगे और बिचौलियों को क्या कहो, नो देखवा लंबी वाले का जुगाड़ कितना, गाड़ी कौन सी देगा, गोरे में कितने रुपए देगा, कितनी बारात आवेगी, उसे वोट लगा। बिचौलिए थे पुछवाएंगे लड़की वाले पे, और हमारे बीच का जो बिचौलिया है, जिसे हम विधायक और सांसद कहें, उसे एक बार गिरेबान पकड़ के ये नहीं पूछ सकते कि 52 साल तक वोट देते आ रहे घोड़े, सारा माल तू खा गया, इस फसल का मूल्य तय कौन करेगा? ठाकुर पूरन सिंह। और हम लोगों को कोई मतलब नहीं इस बात से। हम 800 ट्रैक्टर लेके जनपद में चले जाएंगे, हमारी पंचायत बड़ी हो जाएगी, हम फोटो खिंचवा के घर आ जाएंगे, एक नेता तैयार हो जाएगा, तेरी भला हो जा भाई, इतना बड़ा नेता। अगले दिन पता लगा ट्रांसफार्मर फिर भी नहीं मिला, अगले दिन पता लगा कि एक किसान को गुलदार ने खा लिया। कब तक? इसलिए विचार करना पड़ेगा कि आंदोलन से ज्यादा आप लोगों को इस बात पे चिंतन मनन करना पड़ेगा कि
जो बिचौलिए हैं, हमारे बीच के जो बिचौलिए हैं, जब तक इनसे सवाल करने शुरू नहीं करोगे, जब तक इनका गिरेबान पकड़ के इनसे बैठा के ये पूछना शुरू नहीं करोगे कि वोट तो तुझे देंगे, लेकिन एक बार ये तय करके जा भाई हाँ कि दिल्ली की सदन में बैठ के ये कानून कब बनेगा कि किसान अपनी फसल का मूल्य अपने आप तय कर ले। ऐसा नहीं होने वाला। यहां तो क्या डरावे, एक आईटी सेल समाजवादी पार्टी, एक आईटी सेल कांग्रेस, एक आईटी सेल भाजपा, और हमारे बालक। आप ये समझते होंगे कभी कभी कि आपके बालकों को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा। कभी सोचते होंगे यार लड़का पढ़ाया था, जमीन बेच दी, एक डिग्री लेने के लिए बच्चा गया मेरठ, दिल्ली भेजा दून पढ़ने के लिए, डीयू में भेजा दिल्ली पढ़ने के लिए, लेकिन फिर भी बालक पढ़ के तो आया, डिग्री तो ले आया, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही। पता है क्यों नहीं मिलती नौकरी? सरकार के लोगों को पता है कि यदि इन्हें नौकरी दे दी तो फिर सड़कों पे ये हल्ला कौन उतारेगा, सड़कों पे जाके हमारे लिए प्रचार कौन करेगा। ये मंडल कमंडल धिकड़ा फलाना पद लेके वो समझते हैं कि यही इनकी नौकरी है, इसलिए कोई ना एसडीएम डीएम बनाने वाला नहीं। और आप लोग क्या सोच रहे, सरकार आवेगी फिर हमारी मदद होगी फिर हम बचेंगे। कोई तुम्हें बचाने वाला दुनिया में नहीं। अगर तुम्हें बचना है तो तुम्हें अपने आप बचना पड़ेगा। सन 2005 में सरकार कानून लेकर आई कि आज के बाद देश में किसी भी सरकारी नौकरी में पेंशन नहीं होगी। लाई कि नहीं लाई भाई कानून? नहीं। सन 2005 में, और जो 5 के बाद के लोग हैं उन्हें पता है कि सरकारी नौकरी में पेंशन नहीं है। लेकिन मेरे आदरणीय बुजुर्गों और मेरे साथियों, मेरे युवा भाइयों, 5 से बाद में 10 में चुनाव हुआ, फिर 15 में चुनाव हुआ, फिर 20 में चुनाव हुआ। एक बार आपने किसी विधायक की बुरसट पकड़ के, किसी सांसद का कुर्ता पकड़ के ये नहीं पूछा कि सन 2005 में ये कानून तो ले, अनपढ़ गंवार बुद्धिहीन बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति वहां जाके सदन में बैठ जाए, और वो जिस दिन उसे छोड़े उस दिन उसकी पेंशन कितनी है? 1.25 लाख रुपए। टोल फ्री, मोल फ्री, तोल फ्री। इस देश में अगर आपको गुलाम बनाने की प्रक्रिया चल रही तो आपको गुलाम बनाने के लिए सिविल राजनीतिक दल आपको गुलाम बनाने का प्रयास कर। फसल की कोई नहीं, फसल तो बिक जाएगी मेरे भाई। समस्या यह आ गई कि फसल के साथ साथ नस्ल भी खराब होती जा रही। इस पे चिंतन करने की जरूरत है। हमें कोई चिंता नहीं इस बात की हमारी फसल बिके ना बिके, हमारा बच्चा नौकरी पे जावे ना जावे, हमारे बुजुर्गों को पेंशन मिले ना मिले, हमें कोई चिंता नहीं। हमें काहे की चिंता है? सरकार बननी चाहिए भाई। एक तबका चाहता है भाजपा बने, एक तबका चाहता है कांग्रेस बने, एक तबका चाहता है समाजवादी बने। हमारा 5 साल इस व्यवस्था में बीत जाएगा कि हम सरकार बनाने पे ध्यान करेंगे, अपने बच्चों को एसडीएम बनाने पे हमारा कोई ध्यान नहीं है, उन्हें डीएम बनाने पे हमारा कोई ध्यान नहीं है। हम सब ने अंगा लगा रखा सरकार बनाओगे भाई, या सरकार चली गई तो मर जाएंगे, या आ गई तो जी जाएंगे। इस पे हमारा दिमाग है। और वो क्या करें? वो करें, एक बार अंग्रेजों के जमाने में एक आदमी पे डिग्री होगी 5,000 रुपए की। वो डिग्री हुई तो वो डर गया, उसने कहा भाई मुझे 5,000 की डिग्री होगी। किसी बुद्धिजीवी आदमी ने कहा तू शहर चला जा और तू कोई वकील कर ले। वो चला गया बेचारा कचहरी। उसने वकील को कहा भाई वकील साहब ऐसे ऐसे मेरे पे एक डिग्री हो रही और इस डिग्री का कुछ जुगाड़ करवा दे। वकील ने कहा भाई डिग्री तो मैं तेरी माफ करवा दूंगा, पर 5,000 रुपए की डिग्री है, इसके बदले में तेरे से 1,000 रुपए लूंगा।
उसने सोची चल यार कोई दिक्कत नहीं, 5,000 रुपए माफ हो रहे, 1,000 रुपए भाई वकील साहब तेरे भी सही। बोला ठीक है जी। उन्होंने कहा भाई तुझे अदालत में जो भी मैं कहूं वही कहना। अब ध्यान से सुन लेना हमारी हालत क्या है। जज साहब ने पूछा बता भाई तेरा नाम क्या है। उसने बोला जो मैं कहूं वही कहना। जज साहब बैठे थे, किसान खड़ा था। जज ने पूछा भाई तेरा नाम क्या। बोला फुर। बोला तेरे बाप का नाम क्या। बोला फुर। बोला तेरे गांव का नाम। बोला फुर। बोला तेरे जिले का नाम। बोला फुर। जज कहने लगा भाई ये तो दिमाग से थोड़ा सा ना आउट है, इसका दिमाग ठीक नहीं, बाहर ले जाओ, 1 घंटे के बाद होगी सुनवाई। अब वो 1 घंटे के बाद फिर आया घूम फिर के। जज ने फिर पूछा उससे तुम्हारा नाम। बोला फुर। बोला तुम्हारे बाप का नाम। बोला फुर। वो बोला भाई ये आदमी तो मानसिक रूप से पागल है, इसकी डिग्री समाप्त। किसान खुश हुआ, खुश होगा अदालत में तो चला। पीछे से वकील साहब आए। बोला ला भाई मेरे 1,000 रुपए। बोला फुर। भाई मेरे आप लोगों की फुर। आप लोगों की वोट लेंगे नेता और सदन में जिस दिन जाके बैठेंगे उस दिन फुर। इसलिए आप लोगों को विचार करना पड़ेगा। इतने किसान संगठन हैं, इतने किसान नेता हैं, इतने राजनीतिक दल हैं, उसके बावजूद भी आज तक किसान आयोग का गठन क्यों नहीं हुआ। हम लोगों की चिंता है, हम लोग चिंता करें हिंदू है, मुसलमान है, ढिगड़ा है, फलाना है। मेरे साथियों जिस दिन हिंदुस्तान का झगड़ा पाकिस्तान के साथ होगा, जिस दिन हिंदुस्तान का झगड़ा बांग्लादेश के साथ होगा, जिस दिन हिंदुस्तान का झगड़ा अमेरिका के साथ होगा, अमेरिका की मिसाइल को नहीं पता कि बिजनौर कहां है, मुजफ्फरनगर कहां है और शामली कहां है, मुसलमान का गांव कौन सा है, हिंदू का गांव कौन सा, उसे नहीं पता। उनका काम सिर्फ लोगों को मारना है। और यहां हिंदू मुस्लिम करके लोगों को सिर्फ सरकार बनाने से मतलब है, आप लोगों की कोई चिंता नहीं। इसलिए मेरे आदरणीय बुजुर्गों और साथियों, स्थापना दिवस है, ये खुशी की बात है, लेकिन इस विषय से बाहर कैसे आवे, इसके लिए हम लोगों ने, आदरणीय भरत गांधी जी ने, महेश जी ने, बहुत बुद्धिजीवी लोगों ने बहुत लंबी चर्चा के लिए हम लोगों को 24-25 में आमंत्रण दिया है दिल्ली आने के लिए। लेकिन बिजनौर वासियों, मेरा आप लोगों से निवेदन है, आप लोगों से मेरा आग्रह है, ये सम्मेलन, ये पंचायत, ये स्थापना दिवस एक बार में काम नहीं चलेगा। ये बिजनौर में आपको बार बार करनी पड़ेगी। आज मैं सिर्फ बधाई देने के लिए आपको आया कि आप लोगों ने इतना भव्य प्रोग्राम करा, इसके लिए बधाई, इसके लिए शुभकामनाएं, बार बार आपको शुभकामनाएं। लेकिन भाई दोबारा बुलाना पड़ेगा, बिजनौर वालों दोबारा बुलाना पड़ेगा। और दोबारा यहां नहीं आऊं, दोबारा बिजनौर की कलेक्ट्रेट पे बुलाना पड़ेगा। ठाकुर पूरन सिंह, बिजनौर की कलेक्ट्रेट पे बुलाना पड़ेगा। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ। और हर व्यक्ति को जिला कलेक्ट्रेट पे ये सोच के आना पड़ेगा कि कलेक्ट्रेट पे पूरन सिंह नहीं आवे, कलेक्ट्रेट पे संगठन नहीं आवे। आज बिजनौर की कलेक्ट्रेट पे किसान जाएगा, मजदूर जाएगा। और यदि किसान मजदूर कलेक्ट्रेट पे गए, हम दावे के साथ कह सके मेरे आदरणीय बुजुर्गों और साथियों, फसलों के दाम पता है क्यों नहीं मिलते, फसल पता क्यों नहीं बिकती, इसलिए नहीं बिकती फसल क्योंकि किसान बिकता है बार बार। और जब लोग किसान बिकेगा, जब लोग फसल नहीं बिकेगी, जिस दिन किसान बिकना बंद कर देगा उस दिन फसलें बिकने शुरू हो जाएंगी। यही हमारा आग्रह और निवेदन आप लोगों से है। अरे कितनी बेहतरीन सरकार, हर 100 मीटर पे शराब का ठेका है, कमाल की बात, हर 100 मीटर पे शराब का ठेका है। और क्या लिखा हुआ है, दारू पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और धड़ल्ले से बेच रहे, तड़के लाइन लगे 7 बजे।
मंदिर में कोई जावे चाहे न जावे, लेकिन रात की चढ़ी हुई को सुबह उतारने के लिए ठेके पे जाएगा मेरा यार। हर 100 मीटर पे दारू का ठेका सरकार बढ़ा सकती है, लेकिन हर 100 मीटर पे किसान की फसल को खरीदने के लिए केंद्र नहीं लगा सकती। इस पे आपको विचार करना पड़ेगा। आपकी फसल का लेने के लिए कोई इंतजाम नहीं है, लेकिन शराब बेचने के लिए इंतजाम है। हर 60 किलोमीटर पे एक टोल लगा सके सरकार। देखो रोड कितनी बढ़िया बनाई भाई, बेहतरीन रोड है, 6 लेन की रोड है। लेकिन पहले क्या हो रहा था पिछली सरकारों में, बोला भाई सड़क पर लूट लें। भाई पिछली सरकार इतनी खराब थी, सड़क पर खड़े होकर लूट ले भाई, रात को चोर मिले। अरे रात को चोर मिला था, दिन में खड़े डंडा घेरो और टोल लगा के डंडा घेरे, सबको लूट रहे और सब जा रहे लूटा ला भाई 135 136। हे भगवान मेरे, एक दिन में 10-10 करोड़ रुपए की आमदनी। और हम क्या कह रहे भाई सड़क बहुत टॉप की बन रही। अरे सड़क टॉप की बन रही तो पैसा भी तो टॉप का जा रहा मेरे चाचा। इसलिए सारी चीजों पे आप लोगों को चिंतन करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा। और ये जो हमारे बिचौलिए हैं, इन बिचौलियों का इलाज करना पड़ेगा। हम दुखी हैं बिचौलियों से। एक बात कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा और ध्यान से सुनना। हंसना, मुझे हंसने में कोई गुरेज नहीं होता, क्योंकि हंसाना और हंसना बड़ा जरूरी है। क्योंकि आज फिलहाल वर्तमान में यदि कोई नहीं हंसता तो वो बेचारा किसान और मजदूर नहीं हंसता, बाकी तो रामदेव सबको हंसावे। मेरा एक बात कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार स्कूल में एक मास्टर बालकों को पढ़ा रहा था। मास्टर ने पढ़ाना शुरू करा और उन्हें कहा बालकों को भाई ABC ऐसे पढ़ाना शुरू करा। और उन्होंने कहा कि A फॉर अमित की मां। उन्होंने सोचा भाई गांव के लोग हैं तो जल्दी भाषा में समझ जाएंगे, किसान लोग हैं जल्दी समझ जाएंगे। उतना कहा बेटा A फॉर अमित की मां, B फॉर बबलू की मां, C फॉर चेतन की मां, D फॉर धर्मेंद्र की मां, M फॉर ममता की मां। और M पे उसने M फॉर ममता की मां बता के कहा भाई बाकी कल को पढ़ाऊंगा, इसे याद करके आइयो कल तक सब लोग। बच्चे चले गए सब लोग। अगले दिन स्कूल खुला, सब बच्चे क्लास में आए, लेकिन इत्तेफाकन डिप्टी आ गया उस दिन। और डिप्टी ने कहा कि भाई बच्चों में कोई सवाल करूं? बोला हाँ डिप्टी साहब करो। तो डिप्टी साहब ने शामपट पे डब्लू बना दिया। अब बच्चों ने डब्लू तक पढ़ नहीं रखा था। यहां आदरणीय मेरे बुजुर्गों साथियों ध्यान से सुनना। अब बच्चों ने डब्लू तक पढ़ नहीं रखा था, बच्चों ने तो M तक पढ़ रखा था। अब मास्टर भी घबरा गया, बच्चे भी घबरा गए। भाई डब्लू तो पढ़ाया नहीं, इन्हें डब्लू बढ़ा दिया। भाई एक लड़के ने हाथ उठाया, सर मैं बता दूं। मास्टर ने सोची मरवाओगा भाई। बोला बेटा बता। मास्टर कहे तू बैठ, डिप्टी कहे तू खड़ा हो। उसने कहा बेटा बता, बेटा बता। उसने कहा डब्लू को देख के उस लड़के ने कहा कि मास्टर जी यह है तो ममता की मां, पर इसकी टांग तुमने ऊपर को कर दी। सरकार वही है मेरे भाई, कुछ नहीं बदला। नेता वही है, नेता वही है, सरकार वही है, बस आपकी टांग ऊपर को रखी, कुछ दिख नहीं रहा। इसलिए हमारा निवेदन है, हमारा आग्रह है, पहली बार नहीं आया बिजनौर, फिर आऊंगा। नहीं बुलाओगे जबरदस्ती आऊंगा। और जब तक तुम्हारा अधिकार नहीं मिलेगा, जब तक तुम्हारे लिए लड़ता रहूंगा, ईमानदारी से लड़ता रहूंगा। इसलिए मेरी ये भाषा भी है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ये हमारा वचन है कि अंतिम सांस तक आप लोगों के लिए लड़ेंगे, इस देश के लिए लड़ेंगे, इस देश के किसान के लिए लड़ेंगे, इस देश के मजदूर के लिए लड़ेंगे। आप सब लोग आए, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।